आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। और यहाँ पे हमारी तमाम गाड़ियों का काम ज़ोरों शोर से जारी हैं। काला जी खान क्रू के बाहर इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कालिया साहब और प्रोजेक्ट ईजी दोनों धूप में लम्बे पैके सेके खा रही हैं। रश्ती के बारे में बात करें तो रश्ती यहाँ पे इस शेड के साए तले आराम कर रही है और साथ ही साथ इसके फैन की ठंडी ठाक हवाओं से लुत्फ अंदोज हो रही है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं काला जी के साथ। तो काला जी यहाँ पे तकरीबन कोई 80% तैयार हो चुके हैं ऑटो क्रॉस इवेंट के लिए। एक बात मैं आप मामलों को क्लियर कर दूं कि ऑटो क्रॉस का इवेंट अलहदा है और जो ड्रैग इवेंट है वो अलहदा है। ऑटो क्रॉस का जो इवेंट है वो लाहौर में होगा 30 तारीख को और जो ड्रैग इवेंट है वो इस्लामाबाद में होगा 19, 20 और 21 अप्रैल को। और इंशाल्लाह हम इन दोनों इवेंट्स के अंदर काला जी के साथ शिरकत करेंगे। ये हमारे पेंटर उस्ताद को पता नहीं कौन से दुख लगे हैं, देखो फुल दुखी गाने 1960 के, वेरी सैड। काला जी को ऑटो क्रॉस इवेंट पे हम फुल टाइम स्कूल लाइफस्टाइल लेके जाएंगे। गाड़ी हमारी सेफ मोड पे होगी क्योंकि उस इवेंट पे ना हम ज़्यादा पावर खोल सकते हैं और ना ही गाड़ी के ऊपर नेटवर्क चला सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी गाड़ी खेतों में नहीं मिलेगी बल्कि खेतों की दूसरी साइड से मिलेगी। ऑटो क्रॉस इवेंट पे सिर्फ 3 चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी ड्राइविंग स्किल्स, आपकी गाड़ी की हैंडलिंग और उसकी ब्रेकिंग। काला जी के इंटीरियर को हमने फुल टाइम गंजा करके रख दिया है। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर से जितना वजन कम हो सकता था उतना हमने कर दिया है। गाड़ी का जो डैशबोर्ड था उसको हमने चुके बाहर छोड़ दिया है और जो डैशबोर्ड की बंदूक थी उसको हमने बीच में से आधा वाड़ दिया है। उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर जितना भी वायरिंग का गांशान था वो हमने सारा का सारा खत्म कर दिया है। अब वैसे आपकी जो स्टॉक गाड़ी होती है उसके अंदर 2 फ्यूज बक्से आते हैं, एक आपके डैशबोर्ड के नीचे होता है और दूसरा आपके इंजन बे के अंदर होता है। हमने वो दोनों के दोनों खत्म करके एक छोटा फ्यूज बक्सा लगाया है जिसके अंदर हमारी तमाम चीजों के फ्यूज हैं। ये हमारे फैन का फ्यूज है, ये हमारी ECU का है, वो उस्ताद जी हमारे फ्यूल पंप का है, नीचे नाइट्रस का है और ये हमारे इग्निशन सिस्टम का है। उसके साथ साथ अगर हम गाड़ी के अंदर कोई नई चीज इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूज इंस्टॉल करने की एक्स्ट्रा स्लॉट्स अवेलेबल हैं। हमारी गाड़ी के अंदर पहले 2 ECU थे, एक इसका ओरिजिनल ECU और दूसरा K-Pro V4। पहले गाड़ी की जो अपनी चीजें होती थी वो इसका ओरिजिनल ECU संभालता था और जो इंजन के फंक्शंस थे वो हमारा K-Pro V4 संभालता था। लेकिन अब हमने गाड़ी के अंदर से इसका ओरिजिनल ECU खत्म कर दिया है और तमाम चीजें हमारा K-Pro V4 संभालेगा। गाड़ी के अंदर जितने भी मीटर शीटर थे हमने सारे के सारे खत्म कर दिए हैं और अब जितनी भी जानकारियां होंगी सारी की सारी हमारी इस स्क्रीन के ऊपर नुमाया होंगी। गाड़ी की AFR देखने के लिए हमारा AEM का वाइट बैंड लगा हुआ है, ये हमारी नाइट्रस लाइट है, ये हमारी शिफ्ट लाइट है और साथ ही साथ चेक लाइट भी है। और जो बाकी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये उस्ताद जी लग गया साडा पहला स्विच, चेक लाइट एंड वाइट बैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। नाकामी चेक एंड्रॉइड पैनल अपनी मौत से जागर हो रहा है, ये जिंदा होता है थोड़ी देर लगाता है। हमारी होंडाटा की ऐप हमारे K-Pro के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब हमारी स्क्रीन के ऊपर तमाम जानकारियां नजर आएंगी। सबसे पहले इसको जरा साइड पे करें, इसको भी साइड पे करें। ये उस्ताद जी हमारे RPM आ गए, ये हमारी स्पीड आ गई, नीचे हमारा कूलर टेम्परेचर आ गया, ये हमारा गियर आ गया, थ्रॉटल पेडल और साथ में नॉक लेवल। और होंडाटा की ऐप के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है, हम इन गेजेस को अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं। जितनी चीजें लगी हुई हैं उनकी हमने प्रॉपर फिटिंग करनी है। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर और गाड़ी के एक्सटीरियर के अंदर हमने फ्रेश गीली टाकी मारनी है। उसके बाद हमने चेंज करने हैं काला जी के ब्रेक पैड और उसके बाद हमारी गाड़ी फुल टाइम रेडीमेड हो जाएगी ऑटो क्रॉस इवेंट के लिए। और एक बात मैं आप तमाम लोगों को पहले ही बता दूं कि इस गाड़ी का और हमारा ऑटो क्रॉस में कोई काम नहीं, लेकिन हम फिर भी शुगल मुगल की नीयत के साथ और ऑटो क्रॉस को एक्सपीरियंस करने के लिए इस गाड़ी के साथ शिरकत करेंगे। काला जी के बाद कालिया साहब के बारे में बात करें तो आजकल इस गाड़ी के लिहाज से मेरे सितारे गर्दिश में हैं। पहले इस गाड़ी की विंडस्क्रीन ने मैं बहुत खपाया है क्योंकि रीपेंट के दौरान इसके पिलर्स के ऊपर जितनी भी पुटीन थी वो मैंने सारी की सारी उतरवा दी थी, जिसकी वजह से इसको जो पहले अल्ट्रेशन करके विंडस्क्रीन फिट की गई थी उसके अंदर और पिलर के अंदर चंगा भला फर्क आ गया था। तो पिलर्स के ऊपर दोबारा पुटीन लगाने की जगह हमने इस गाड़ी को नई विंडस्क्रीन लगाने का फैसला किया और कालिया साहब को चुक के हम ले गए थे मुंटगुमी रोड लाहौर और वहाँ पे जाके हमने एक अदर सिविक एस की विंडस्क्रीन चुक के कालिया साहब को फिट कर दी थी। लेकिन गोलों के ऊपर टेप लगाते हुए भाई से जोर को ज़्यादा लग गया, जिसकी वजह से हमारी सिविक एक्स वाली विंडस्क्रीन टूट गई सी। ये तुसी देख सकते हो। सिविक एक्स के बाद हमने कालिया साहब को मर्सिडीज बेंज की विंडस्क्रीन फिट कर दी थी और इस तरह हमारी विंडस्क्रीन का रोला इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। पहला रोला के साथ ही हमें एक और रोले का सामना करना पड़ा और रोला नंबर 2 है दरवाज़ों के गोले। अब इसके जो फ्रंट फेंडर के गोले हैं
और जो बैक फेंडर के गोले हैं वो तो बिल्कुल 10/10 है, लेकिन इसके जो दरवाज़ों के गोले थे उनके ऊपर चंगी बली डलकें थी और साथ ही साथ चंगी बली पुटीन भी थी, और इन दोनों चीज़ों से मुझे वैसे ही बचपन से एलर्जी है। तो आपके भाई ने कालिया साहब के लिए 10/10 कंडीशन वाले गोले तैयार करवाने का फैसला किया, और ये गोलों वाला फैसला भी विंडस्क्रीन के फैसले की तरह मुझे पुठा लड़ गया। अब मसला कुछ ऐसे है कि हमारी गाड़ी है EF9 SIR, और SIR का जो सामान है वो उस्ताद जी चंगा वाला महंगा है। अगर हम इस दरवाजे वाले गोले के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस eBay के ऊपर तकरीबन कोई $225 है, सिर्फ ये दरवाजे वाले हिस्से की। और इन गोलों की कंडीशन दरमियानी है, कोई 10/10 नहीं है, और ये प्राइस अभी शिपिंग के बगैर है। शिपिंग में ला के तकरीबन कोई $300 बन जाएगी। और अगर हम 300 को मल्टीप्लाई करते हैं, डॉलर का रेट हम लगा लेते हैं 280, तो तकरीबन कोई 84,000 के सिर्फ और सिर्फ दरवाज़ों के गोले पड़ते हैं। और मैं अभी फिलहाल इतना बिल गेट्स का बच्चा नहीं कि मैं 80,000 के गोले लूँ। मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी वैरायटी लगाई जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारा काम भी हो जाए और 80,000 भी ना लगे। हमने इस मुहावरे पे किया थोड़ा बहुत गौर, और हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो लाठी होती है ना वो लकड़ की होती है, तो क्यों ना कालिया साहब के दरवाजों के गोले भी लकड़ में बना के देखे जाएं। और ये चीज सोचते साथ ही आपका भरा मुंह चुक के पहुंच गया लकड़ वाली मार्केट। वहां पे एक भाई को जाके मैंने दिए कालिया साहब के जेन्युइन गोले, और उनको कहा कि ऐसे सेम टू सेम आपने लकड़ में तैयार करके देने हैं। तो भाई ने हमें एक दिन के अंदर अंदर कालिया साहब के ओरिजिनल गोलों की तरह सेम टू सेम हमें EF9 SIR वाले गोले तैयार करके दे दिए लकड़ के बेच। अब लकड़ के अंदर गोले तो हमारे बहुत फिट किस्म के तैयार हुए, लेकिन लकड़ी का एक मसला होता है जो कि मुझे अगले दिन जाके पता चला कि जब आप लकड़ी को बहुत पतला कर देते हैं तो धूप के अंदर वो विंगी हो जाती है, और अगले दिन हमारे लकड़ के गोले विंगे हो गए। ये देखो जी, हमारे गोले बिल्कुल सीधे नहीं है, आखिर में जाके इस तरह करके विंगे हो जाते हैं। तो अगले दिन मैंने लकड़ वाले भाई को जाए कहा कि व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, साड़ी लकड़ विंगी क्यों हो गई है। तो भाई आगे से कहते हैं कि आपकी जो फ्रेश लकड़ होती है उसकी नेचर ही यही होती है, आप कहीं से भी जाके लकड़ खरीद लें, जब भी उसको धूप में रखेंगे वो थोड़ी देर बाद विंगी हो जाएगी। मैं कहा उस्ताद जी इसका कोई हल बताओ। तो भाई कहते हैं इस तरह के गोले बनाने के लिए आपको चाहिए सीजनल लकड़ी। सीजनल लकड़ी क्या होती है कि उस्ताद जी वो 5-6 साल पुरानी होती है, उसने जितना विंगा होना होता है वो पहले हो चुकी होती है। और फिर आपके भरा ने कालिया साहब के लिए दूसरी बार गोले बनवाए सीजनल लकड़ में। और उस्ताद जी ये हमारे सीजनल लकड़ वाले गोले हैं, ये फ्रेश लकड़, ये सीजनल लकड़। फ्रेश लकड़ विंगी हो गई थी, सीजनल लकड़ अभी तक तीर की तरह सीधी है। लेकिन सीजनल लकड़ का मसला ये है कि इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। ये देखो जी, इसके अंदर वादू सारी मोरियां हैं, और इन मोरियों को बंद करने के लिए हमें इसके ऊपर चंगी बली पुटीन लगानी पड़ेगी। और हमारे उस्ताद पेंटर ने इन लकड़ वाले गोलों को तैयार करने से इनकार कर दिया है। हमारे उस्ताद पेंटर कहते हैं कि इन गोलों को तैयार करने में बहुत मेहनत होगी, और अभी फिलहाल मेरे पास वेला टाइम नहीं है, तो इनको अगर मैं तैयार करता हूं तो मैं ईद के बाद करूंगा। और मसला ये है कि छोटी ईद होने में कम से कम कोई 15 से 16 दिन है। तो हमारा कालिया साहब को लकड़ के गोले लगाने का जो प्लान था वो फेल हो गया। तो हमने ऑप्शन नंबर 3 का इंतखाब किया। अब हम कालिया साहब के लिए फाइबर में गोले तैयार करवा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आप तमाम लोगों को बताया कि कालिया साहब के मामले में आजकल मेरे सितारे गर्दिश में है, तो जो फाइबर वाला काम है उसमें भी एक हैंगी पैंकी हो गई है। कालिया साहब के जेन्युइन गोले मैंने शाहिद भाई को दिए, और उनको कहा कि उस्ताद जी मुझे तीर की तरह सीधे गोले चाहिए। तो यहाँ पे शाहिद भाई ने हमारे गोले लकड़ के फट्टे के साथ लगा दिए। ये तुम चेक कर सकते हो। इससे हुआ क्या कि हमारे जो गोले विंगे चिपे हुए थे वो नीचे वाली साइड से बिल्कुल सीधे हो गए। और गोलों की ढलके खत्म करने के लिए उन्होंने जहां जहां पे ढलके थी वहां पे पुटीन लगा दी खूबसूरत करके। ये सारा कुछ करने के बाद जब शाहिद भाई ने हमारे जेन्युइन गोलों के अंदर से डाई निकाली तो वही हुआ जिसका डर था। हमारा जो फाइबर का पीस था वो जाके डाई के साथ चिपक गया और दोनों चीजें खराब हो गई। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, के पास स्मोक पेंसिल ये काला आ रहा था, इस वजह से इसने मुंह में फ्लैश मारा है। देखें जी, ये देख रहे हैं, क्योंकि शाहिद भाई यहाँ पे एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एक बार फिर से डाई को तैयार करेंगे और उसके अंदर से हमारा फाइबर का पीस बाहर निकालेंगे। एनू देखो जी, बिजली नहीं आती। ब्लैक मैन मोड़ा जी को चेक करें जी, आजकल फुल टाइम जिम जा रहे हैं। छापर के अंदर उन्होंने टीके भी रखे हुए हैं। टीके दिखा भाई, टीके दिखा, कितना टीके, टीके कितना। ये देखें जी, कोकेन करता है नशाई इंसान। छाती चेक करा, छाती का ब्रश चेक करवा, ऐसे कर। ये हुन डोले चेक करवा, ये हुन पिछवाड़ा चेक करवा जरा। चल घूम घूम घूम। स्क्वाट से लगाता जाके है इंशाल्लाह। क्या अच्छा ठीक है। उसके बाद रस्टी के अपडेट के ऊपर आए तो इस गाड़ी की डेंटिंग का काम तकरीबन कोई 99% मुकम्मल हो चुका है। उस्ताद डेंटर ने इस गाड़ी के खब्बी साइड के दरवाजे के ऊपर जितना भी तरपाई शरपाई वाला काम था वो सारा का सारा मुकम्मल कर दिया। उसके साथ साथ पिछले फेंडर के ऊपर
जो पीस लगने वाला काम था वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। उसके साथ पीछे फेंडर के ऊपर हमने रेती मार के इसको फुल टाइम पोला पोला और मुलायम कर दिया। अब डेंटिंग के अंदर सिर्फ एक काम रह गया और वो है इसकी डिग्गी के नीचे वाली पट्टी के ऊपर पीस लगाना। इस लोकेशन से गाड़ी की बॉडी की हालत थोड़ी खस्ता है, तो यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी मार के चेक करेंगे। जहाँ पे मोरी होगी वो सारा का सारा पीस गाड़ी के साइड पे छोड़ देंगे और उसकी जगह फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म लोया इंस्टॉल करेंगे। रस्टी के साथ साथ हमारे उस्ताद डेंटर ने हमारे नए प्रोजेक्ट के साइड पैनल्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं। इसके जो पहले वाले जंग आलूदा साइड पैनल्स थे वो सारे के सारे हमने चुके साइड पे छोड़ दिए हैं और इस गाड़ी के अंदर टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाले साइड पैनल्स इंस्टॉल किए हैं, फ्रंट से लेके फुल बैक तक। ये जो आपको थोड़ा बहुत जंग नजर आ रहा है ये सारा का सारा सरफेस रस्ट है, इसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत रेगमाल मारना है और जितना भी जंग शंग है सारा का सारा गैपशी हो जाएगा। गाइस तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाला माई फ्रेंड की गाड़ी तैयार हो रही विड्स, तो ये आज पेंट की तरफ से मुकम्मल हो गई है। इसकी बोनट वगैरह सारी गाड़ी आज कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे भाई अहमद ने, ये हमारे अहमद भाई खड़े हैं, ये डिग्गी चारों दरवाजे और उसकी छत की सनरूफ भी लगा दी है और सारी अंदर से फिटिंग कर दी है। ये दो सीटें भी रख दी हैं, ये आप देख सकते हैं। आज आप दिखाएं, आप सीटें भी रख दी हैं, सीटें देख लें आप। तो ये हमारे बुल्ले भाई और अहमद भाई का नतीजा, इन्होंने दिन रात अभी भी देख सकते हैं, बहुत टाइम हो गया, ये अभी भी लगे हुए हैं। ये अहमद भाई है, वो बुल्ले भाई है, शरीफ है महमूद भाई। तो ठीक है, इनको ये दिन रात मेहनत के साथ और दिल लगा के लाला माई फ्रेंड की गाड़ी का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी फिटिंग की मतलब कि इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ये आगे वाली स्क्रीन रह जाएगी, वो भी जल्द से जल्द लग जाएगी और 2-3 दिन में लाला माई फ्रेंड की गाड़ी ओके हो जाएगी। और इंजन का जो काम था वो भाई बकर ने बहुत ही दिल लगा के, बहुत ही मतलब के दिल से काम किया उसने। तो लाला माई फ्रेंड ने हमें कहा था कि अगर कोई क्लिप रह जाए या कोई नट बोल्ट रह जाए तो वो मेरे से पैसे लेके बिल्कुल नया 0 मीटर चमकता हुआ ला के आप लोगों ने लगाना है। और यहाँ पे हमने अहमद भाई के लिए डिस्को मॉल भी लगाया। ये देख लीजिए, डिस्को मॉल देख लें, स्पीकरी कैसे जगमगा रही है, ये देखें जी। ऐसे ही हमारा भाई अहमद जगमगा कर हमारी गाड़ी का काम कर रहा है। ये देख लीजिए जगमग करके, जगमग करके बिल्कुल चिल मॉल और डिस्को मॉल। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसका गाड़ी का सनरूफ चला के चेक कराने लगे हैं। कराओ जी चेक, ये देखें जी, नीचे आहो पीछे करो जी, ये चेक करें जी, टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया। खूबसूरत सनरूफ फॉर यू, फुल चप्पू स्टाइल। ये देखो ये नाजरीन, सारा दिन गाड़ियों की टेंशन ले ले दिमाग शार्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम तमाम बाशिंदे जा रहे हैं एंजॉय करने। हमारे साथ हमारे फ्रेंड मियां नमान उर्फ मोड़ा जी मौजूद है, काला बहुत नजर नहीं आ रहा, मियां नमान उर्फ मोड़ा जी मौजूद है, साथ में अफसर साहब भी मौजूद है। कैसा भाई लाल पीस खाना काम देखे इसके रमजान में, ये पता नहीं कैसे छुट के आ गया है। उसके अलावा हमारी नाकिसियत में बाहुबा 232 मौजूद है, एक अदद काले R6 पे और उसके साथ एक और ब्लू रंग का R6 मौजूद है। R6 ही है ना? उसके अलावा अगर हम वैगन आर से भी आगे देखें तो एमएस स्मार्क अपनी एयर सस्पेंशन वाली रिवर्स के ऊपर इंजॉय कर रहा है। वो एमएस स्मार्क किथे गया? ओ तू आगे चला गया। बाइकर बॉयज साहब एंड एमएस स्मार्क विद अब्बा जी के HRV फुल इंजॉय। उधर लानी रेस लानी है, चल ले ओ जी ਇਹਨੂੰ ਪੈਗ ਦੇ ਚਪਾ ਹੋ ਗਈ लम्बा ही खोल देता है ना भाई ना, सारा कुछ लंबे हो गया। लो जी हम जीत गए हैं। हमारी रेस 140 तक ही होती है, एवरेज नहीं खराब होनी चाहिए। देखें जी गाड़ी भगाते हुए भी हमारा मीटर ग्रीन पे रहा है। ये देखें जी हमारे भी लोग आ गए हैं। थैंक यू भाई, आया मजा। चला नहीं रहा था, तू चलाता तो और पीछे होना था। लो जी कर फिर बाबू बड़े समझती ये हमसे जीत गया, कोई बात नहीं, बच्चों को भी जीतने का मौका देना चाहिए। और जी सिविक एक्स भी आगे चली गई है। माय गॉड, फर्स्ट पोजीशन। बाइकर बॉयज की मौजें हैं, खाली और खुली रोड मिल गई है।
40 पे जा रहे हैं, लेकिन बागर बॉयज ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे नेरी में शापर। इस तरह लगता है जाके किसी में फिट हो जाना असल नहीं है। देखे जी रैश ड्राइविंग, ओ तेरी खैर। ये देखें जी एयर सस्पेंशन वाले, ओ चौथे मल्ले आ रहे हैं। Stock lifestyle and average lifestyle and villa lifestyle। ये देखें जी प्रोफेशनल वेला फॉर यू। डीजल वाले भाई भी केला चला गए, फॉर्च्यूनर वाले भाई भी केला चला गए, हर जगह उस्ताद जी केले ही केले चल गए हैं। ये देखें जी यहाँ पे डेंजरस स्टंट किया जा रहा है, ट्रक के अंदर फिट हो गया भाई। मैं कहता भाई कह रहे जी मैंने ट्रक को पीछे से जुमी कर लेनी है। ये चक्र जी खूबसूरत गाड़ी, और तू तो परा हो जाए। और तेरी खैर रैश ड्राइविंग, एक बार फिर रैश ड्राइविंग। ये चेक कर ली माशाल्लाह से खूबसूरत गाड़ी। आगे हमारे ट्रक है, वीडियो के चक्कर में ट्रक चलेगा आगे। भाई सही इंजॉय। यहाँ पे बाहुबल 132 का आ रहा है। ये देखें जी तोता एंड मैना, खूबसूरत गाड़ियां।